दिस इज़ इंडिया ईयर बुक 2020। हम ये पूरी बुक पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड दिस एंटायर इंडिया ईयर बुक कवर टू कवर, वर्ड बाय वर्ड। इसमें अराउंड 30+ चैप्टर्स हैं। विल ट्राई टू रीड दीज चैप्टर्स 2 per day. So within a week, within 15 days, 16 days, we would be able to read this entire book. Okay, so let us start. See, ये है हमारा इंडिया 2020, इंडिया ईयर बुक 2020. We are going to read this cover to cover, word by word. Okay, now ये देखिए, ये जो है ना, ये है हमारा मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये इसका नया मैप ड्रॉ ऐसे हुआ है। दिस इज़ हाउ द न्यू जम्मू एंड कश्मीर इज़ एंड दिस इज़ व्हाट इज़ न्यू लद्दाख यूनियन टेरिटरी। मैप ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आफ्टर द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सेंटर टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाया था और आर्टिकल 35A को हटाया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सो तब जाके ये दो नई यूटी बनी है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाउएवर, ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है दैट इज़ टेम्पररी फॉर टाइम बिंग। इन नियर फ्यूचर ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये वापस से फुल फ्लेज्ड स्टेट बन जाएगा। देन द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है कारगिल और एक है लेह। सो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दिस इज कारगिल एंड दिस इज लेह। सो देर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। Then the rest of the former state of Jammu and Kashmir is the new union territory of Jammu and Kashmir. So this is the new map of Jammu and Kashmir. Now ये है हमारा इंडिया 2020। ये एक रेफरेंस मैनुअल है, रेफरेंस एनुअल है। ये कंपाइल्ड होता है न्यू मीडिया विंग से, पब्लिकेशन डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम इस पूरे इंडिया ईयर बुक को पढ़ने वाले हैं फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। नाउ ये अभी जो इरा चल रहा है दैट इज़ 2020 साका 1941 एंड दिस इज़ द 64th एडिशन। ऑल राइट, सो दीज आर द कंटेंट ऑफ दिस इंडिया ईयर बुक। इसमें क्या क्या कंटेंट है? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी लैंड क्या है, हमारी ज़मीन क्या है, हमारे लोग क्या है, लैंड एंड द पीपल। देन विल गेट टू नो अबाउट नेशनल सिंबल। देश के जितने भी नेशनल सिंबल है, सिंबल्स हैं, एम्बल्म्स हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। फिर हम पता करेंगे पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी क्या है, इंडिया का एग्रीकल्चर, बिकॉज इंडिया इज़ एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है। विल ऑल्सो नो अबाउट कल्चर एंड टूरिज्म। सी, इंडिया इज़ अ वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, सो हमारा रिच कल्चर है और ये रिच कल्चर को जानने के लिए विल रीड दिस चैप्टर। देन विल रीड अबाउट बेसिक इकोनॉमिक डेटा। इंडिया इकोनॉमिकली भी काफ़ी प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो विल गेट टू नो अबाउट इट। विल नीड हम कॉमर्स देखेंगे। देन हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफेंस, इंडिया का डिफेंस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ आर्म्स भी हैं। देन डिफेंस, देन एजुकेशन, देन एनर्जी, then environment, then finance, corporate affairs. Will also know food, civil supplies and consumer affairs, health and family welfare, housing and urban affairs. फिर इंडिया के साथ साथ इंडिया एंड द वर्ल्ड में क्या रिलेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ कैसी है हमारे यहाँ, लॉ एंड जस्टिस क्या है, लेबर, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, what is mass communication, status of mass communication, what do you mean by this, planning, what is rural development and scientific and technological development क्या है। then we'll read about transport and water resources। इसके बाद 28th chapter would be welfare, youth affairs and sports, states and union territories, diary of national event, entire जो previous year है उसमें क्या क्या हुआ, and then general information। So there are 32 chapters in this India year book. If we cover 2 chapter every day, then it is possible to complete this book in 16 days of time, and this is what we would try to do. Okay, so let us start. दिस इज़ लैंड एंड द पीपल, ज़मीन और उस ज़मीन में रहने वाले लोग। सी, यहाँ जो ये लाइन लिखी है ना, दीज आर सम वेरी ब्यूटिफुल लाइन्स। क्या लिखा है यहाँ पे? इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस। इंडिया क्रेडल रहा है ह्यूमन रेस का, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच,
द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन. Our most valuable, सबसे valuable और most instructive materials in the history of men are treasured up in the India only. So they are treasured up in India only. और ये लाइन किसने लिखी थी? ये लाइन लिखी है मार्क ट्वेन ने. He was a famous traveler. Then इंडिया हैज़ अ यूनिक कल्चर. इंडिया का कल्चर बहुत यूनिक है एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, हमारी सबसे पुरानी और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम स्नो कैप्ड हिमालय. ये पूरा बुक है ना, इसका लैंग्वेज बहुत रिफाइंड है एंड इट्स वेरी गुड लैंग्वेज, ग्रामर, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस. देन स्नो कैप्ड हिमालयाज इन द नॉर्थ में स्नो कैप्ड हिमालय है एंड सन ड्रेंच्ड कोस्टल विलेजेस ऑफ द साउथ. ह्यूमिड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिक्स होते हैं ना, दीज आर ट्रॉपिक्स. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. कहाँ पे? साउथ वेस्ट में ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है. और फर्टाइल ब्रह्मपुत्रा वैली है टू इट्स ईस्ट. सो यू नो द डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. तो ये पूरा डायरेक्शन अब इससे विजुअलाइज करिए. नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में कोस्ट्स हैं, वेस्ट में अपने थार एंड डेजर्ट्स भी हैं और ईस्ट में हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्रा का वैली है. सो थार डेजर्ट इन द वेस्ट. सो टोटल जो एरिया है वो कितना है? 3287263 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री. इट हैज़ अचीव्ड ऑल राउंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देन ड्यूरिंग द लास्ट सो मेनी ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस. नाउ इंडिया जो है ना, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड रैंक्स सेकेंड इन पॉपुलेशन. नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज इंडिया. So the country stands apart from the rest of Asia, marked off as it is by mountains and sea. तो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है वो इतना जियो स्ट्रैटेजिकली ब्यूटीफुली प्लेस्ड है. ये हिमालय पूरा आ रहा है हमारा, तो ये हमें सेंट्रल एशिया और नॉर्थ, ये जो एशिया का पार्ट है यहाँ से हमें सेपरेट कर लेता है. देन साउथ में हमारा ऐसे करके पेनिनसुला है, तो यहाँ अरेबियन सी आ जाता है, यहाँ इंडियन ओशन आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है बे ऑफ बंगाल. तो साउथ में भी हम सेफगार्ड है और यहाँ पे हिमालय है तो वो भी हमें सेफगार्ड कर रहा है. तो इन दिस वे जो इंडिया की ज्योग्राफी है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ओके, देन bounded by the Great Himalaya in the north, stretches southward and the Tropic of Cancer tapers off into the Indian Ocean between the Bay of Bengal to the eastern Arabian Sea on the west. ये हमारा अर्थ है ना, अर्थ में ये जो बीच में लाइन ड्रॉ की है इक्वेटर है, इसके जो नॉर्थ में होती है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ में होती है वो होती है 23.5 डिग्री साउथ, ये कैप्रिकॉर्न है. तो जो इंडिया का लोकेशन है, तो इंडिया में यहाँ से अराउंड बीच से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, मध्य प्रदेश एंड ऑल. सो लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ में नहीं है. मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड क्या है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, पूरा नॉर्थ में है इंडिया. लॉन्जिट्यूड, सो लैटिट्यूड्स आर लाइक दिस, ओके, longitudes are like this. So इंडिया के latitudes हैं 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट ऐसे, एंड एंटायरली इन नॉर्थ. देन लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट. ये है ईस्ट से वेस्ट, तो ये गुजरात हो गया और ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश. सो मेजर अबाउट 3214 किलोमीटर. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी? ये 3214 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ between the extreme latitude, and about 2933 kilometer this east to this west. ये distance कितनी है? 2933 kilometer east to west between extreme longitude. So it has a land frontier of about 15,200 किलोमीटर. फ्रंटियर मीन्स ये लैंड का जो पूरा फ्रंटियर है इंटरनेशनल, दैट इज़ 15,200 किलोमीटर. द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार ये है 7,516.6 किलोमीटर. ये हमारा इंडिया है, इधर अपने अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है. दिस इज़ लक्षद्वीप एंड दिस इज़ लक्षद्वीप, दिस इज़ अंडमान एंड निकोबार, और ये पूरा कोस्ट लाइन मिला लें तो ये हो जाता है 7,516.6 किलोमीटर. सो नो द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स जो हमारे लैंड है, हमारी लैंड है और ये हमारी लैंड का एरिया एंड कोऑर्डिनेट्स एंड ऑल है. सो अब इंडिया का जोग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है? बिकॉज जोग्राफी इंडिया की ब्यूटीफुल है. सो कंट्रीज हैविंग अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया आर
अफगानिस्तान, यस, अफगानिस्तान के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं अराउंड 106 किलोमीटर। देन पाकिस्तान टू द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, भूटान, नेपाल, ये कहाँ पर है, ये सारी कंट्रीज़ है नॉर्थ में। देन म्यांमार है फार ईस्ट में, बांग्लादेश भी ईस्ट में है, और जो श्रीलंका है ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देन द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स हैं यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट जोन। तो ऐसे करके इंडिया में 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है। आज की डेट में 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। ऑल राइट, सो दिस इज पेज नंबर 1। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब हम देखते हैं फिजिकल फीचर्स। सी, द मेनलैंड है ना, इसमें 4 रीजन है। पहला रीजन है द ग्रेट माउंटेन जोन, ग्रेट माउंटेन जोन। फिर है प्लेन ऑफ गंगा, माउंटेन्स है। फिर इसके बाद गंगेटिक प्लेन है। फिर आता है गंगेटिक एंड इंडस, बोथ आर प्लेन। देन फिर आते हैं डेजर्ट, डेजर्ट्स कहाँ है, राजस्थान तरफ है, अरावली के वेस्ट में। देन आता है सदर्न पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला। तो ऐसे करके इंडिया में कितने रीजन्स हैं, 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. These are mere physical features of India. Now, Himalaya comprises 3 almost parallel ranges interspersed with large plateau. These are plateau. Plateau are flat from the top. And the valley. These are valley. Some of which, like the Kashmir and Kullu Valley, are fertile, means उपजाऊ है, extensive है, and great scenic beauty है यहाँ पे. Some of the highest peaks, this is peak in the वर्ड आर फाउंड इन दीज रेंजेस. तो सी, हमारे यहाँ वैलीज भी हैं, प्लेटो भी हैं, पीक्स भी हैं. वी आर सो ब्लेस्ड. सो द हाई एल्टीट्यूड अलाउ ट्रेवल ओनली थ्रू अ फ्यू पासेस. अब ये जो पहाड़ है, तो ये पहाड़ जो होते हैं ना, ये कुछ पासेस से ही आप पास कर सकते हैं. तो ये नोटेबली है जेलपला, दिस इज इम्पॉर्टेंट. देन नाथुला ऑन द मेन इंडो तिब्बत ट्रेड रूट थ्रू द चुम्बी वैली. तो ये जो दोनों पास हैं, ये ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स इनको यूज़ करते आए फॉर अ लॉन्ग टाइम. नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल. शिपकिला इन द सतलज वैली में है. शिपकिला कहाँ पर है, सतलज, टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया. देन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कल्पा, दिस इज कल्पा किन्नौर, दिस इज शिपकिला, दिस इज चुम्बी वैली, दिस इज जेलपला, दिस इज नाथुला. ओके, सो द माउंटेन वॉल एक्सटेंड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर. ये जो हिमालय चल रहा है, ये से 2400 किलोमीटर का है. वेरिंग डेप्थ ऑफ 240 टू 320 किलोमीटर. अब ईस्ट में, अब ये इंडिया आ गया ना, तो इंडिया के ईस्ट में मतलब म्यांमार में, टुवर्ड्स द ईस्ट, इन द ईस्ट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश, हिल रेंजेस आर मच लोअर. तो यहाँ पे हाइट क्या है, कम है. कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है यहाँ पे, गारो, खासी, जैंतिया और नागा हिल्स. दीज आर हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट. ये रन कर रही हैं ऑलमोस्ट ईस्ट टू वेस्ट, मीन्स डायरेक्शन क्या है इनका, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नो, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. तो दे आर रनिंग ईस्ट टू वेस्ट. जॉइन द चेन ऑफ मीजो एंड राखेन हिल्स ड्यूरिंग रनिंग नॉर्थ साउथ. तो ये दोनों हिल्स हैं, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है. नाउ द प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड द इंडस अबाउट 2400 किलोमीटर एंड 240 to 320 kilometer broad. So these are the Himalayas. Then Himalayas के बाद नीचे एक है हमारा ये प्लेन, ये इंडो गैंगेटिक, इंडस एंड गंगा का ये प्लेन माना जाता है. Then these are very important. ये अराउंड, दे ऑल्सो आर अबाउट 2400 किलोमीटर. ये 240 से 320 किलोमीटर ब्रॉड है. आर फॉर्म्ड बाय बेसिन्स, रिवर के बेसिन्स होते हैं ना. तो 3 डिस्टिंक्ट रिवर सिस्टम है. एक है इंडस, दिस इज द फर्स्ट वन, इंडस, दिस इज द गंगा एंड दिस इज द ब्रह्मपुत्रा. सो कौन सी रिवर्स हैं यहाँ पे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा. दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट अलुवियम. तो यहाँ पे अलुवियम सॉइल है और ये फ्लैट है, दैट इज वाई दे आर प्लेन. मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द अर्थ, बिकॉज जोग्राफी इज गुड. तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है. सो बिटवीन यमुना एट दिल्ली एंड बे ऑफ बंगाल, नियरली 1600 किलोमीटर अवे, देयर इज़ अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर इन एलिवेशन. तो अगर अपन वर्टिकल प्रोफाइल देखें ना, तो बहुत फ्लैट है, केवल 200 मीटर फॉल हो रहा है इतने 1600 किलोमीटर रन होने पे. सो दे आर ऑलमोस्ट फ्लैट. सो द डेजर्ट रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. अब जो डेजर्ट्स हैं थार तरफ,
एक है ग्रेट डेजर्ट और एक है लिटिल डेजर्ट. सो द ग्रेट डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम एज ऑफ द रन ऑफ कच्छ. ये गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, यहाँ तक आ रहा है, एक्सटेंड आ रहा है दिस ग्रेट डेजर्ट बियॉन्ड द लूनी रिवर इन द नॉर्थवर्ड. लूनी रिवर भी यहाँ से फ्लो हो रही है. द होल ऑफ राजस्थान सिंध फ्रंटियर रन्स थ्रू दिस. नाउ लिटिल डेजर्ट जो है वो एक्सटेंड कर रहा है लूनी बिटवीन जैसलमेर एंड जोधपुर अप टू द नॉर्थ वेस्ट. दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट. तो यहाँ जोधपुर तक, ये लूनी से जोधपुर तक जो एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज दिस लिटिल डेजर्ट. नाउ बिटवीन द ग्रेट एंड लिटिल डेजर्ट लाइज अ जोन ऑफ एब्सोल्यूट स्टेराइल कंट्री. मीन्स यहाँ अनउपजाऊ है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे. रॉकी लैंड है और लाइमस्टोन रिजेस हैं. तो यहाँ पे हमें मिलेगा दीज डेजर्ट्स. नाउ द पेनिनसुला प्लेटू. पेनिनसुला क्या होता है? ये जो लैंड है जो ओशन में ऐसे अंदर की तरफ गया है. सो दिस इज पेनिनसुला. ये इंडिया का पेनिनसुला है. ये मार्क्ड है प्लेन ऑफ द गंगा. गंगा नॉर्थ में है प्लेन. एंड द इंडस बाय मास ऑफ माउंटेन एंड हिल रेंजेस वेरिंग फ्रॉम 460 टू 1220 मीटर इन हाइट. अब प्रोमिनेंट यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे प्रोमिनेंट है अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, मैकाल and Ajanta. These are some important ranges. The peninsula is flanked on the one side by the Eastern Ghat. So this is peninsula. यहाँ पे है आपका Eastern Ghat where average elevation is just about 610 meters and the other by the Western Ghat. और Western Ghat कहाँ पर है? ये Eastern Ghat हुआ और ये है Western Ghat. Western Ghat नहीं, sorry, this is Eastern Ghat and this is Western Ghat. So Western Ghats where it is generally 915 to 1220 मीटर. तो ये हमारा इंडिया है, ये है हमारा ईस्टर्न घाट, ईस्ट में होगा, और ये है हमारा वेस्टर्न घाट जो वेस्ट में होगा. इसका एलिवेशन कम है, वेस्टर्न घाट का एलिवेशन ज़्यादा है. दिस इज ईस्टर्न घाट इज़ अराउंड 610 मीटर और ये है 915 से 1220 मीटर. 2440 मीटर कुछ जगह पर वही है ये. नाउ वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी होते हैं ना, दे लाई इन अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप. वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी में, ये वेस्टर्न घाट है, दिस इज़ वेस्टर्न घाट, दिस इज़ अरेबियन सी, दिस इज़ वेस्टर्न घाट. तो इनके बीच में एक नैरो स्ट्रिप चल रही है जिनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन. नैरो कोस्टल स्ट्रिप है ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल में, एंड देयर इज़ अ ब्रॉडर कोस्टल एरिया. सो द सदर्न पॉइंट ऑफ द प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय द नीलगिरी हिल. सबसे साउथ में जो प्लेटू आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे आती है कहीं नीलगिरी हिल. नीलगिरी हिल में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं. देन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट. अब कार्डामोम हिल है यहाँ पे. कार्डामोम हिल लाइंग बियॉन्ड मे बी रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वेस्टर्न घाट. नाउ let us know about the geological structure. See, geological regions broadly follow the physical features, may be grouped into 3 regions. एक है हिमालय, they associated group of mountain में Indo-Gangetic plain and peninsular shield बनी हुई है ये. Now, Himalayan mountain belt to the north and Naga Lushai mountain in the east आर द रीजन्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट. ये हिमालयन माउंटेन बेल्ट नॉर्थ में है, नागा लुशाई कहाँ पर है? ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के. एंड द रीजन्स ऑफ माउंटेन बिल्डिंग movement. Now, most of this area now presenting some of the most magnificent mountain scenery in the world was under marine condition about 60 crore years ago. तो ये पहले डूबा हुआ था, marine था, यहाँ पे sea था. In a series of mountain building movement, tectonics commencing about 7 crore years ago, sediments and the basement rock rose to great height. तो हम देखते हैं ना, एक ये पूरा ये ब्लॉक था. एक्चुअली जो इंडिया था ना वो पहले यहाँ पे भी नहीं था, दैट वाज इन द सदर्न हेमिस्फेयर में था. फिर बिकॉज ऑफ प्लेट मूवमेंट ये नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा. देन यहाँ पे यूरेशिया था, यूरोपियन प्लेट थी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, इसने इस प्लेट को ऐसे हिट किया. यहाँ पे एक बीच में टेथिस सी था, सेडिमेंट्स थे, इनके हिट करने से क्या हुआ, दिस इज टू प्लेट्स व्हेन स्ट्राइक टुगेदर. तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, तो ऐसे करके अपलिफ्टमेंट हो गया यहाँ पे, और बिकॉज ऑफ दैट दीज हिमालयन फॉर्मेशन वर फाउंड. सो दिस इज ओरोजेनी. Orogeny is formation of these mountains. The weathering and erosive element worked on these to produce the relief seen today. So this was constructive और इस पे destructive forces लगी, denudation and all, weathering and all. तो इन दोनों के interplay से modern day में जो relief हमें मिलता है वो हमें देखने को मिलता है. So the Indo-Gangetic plain are great alluvial tract that separate the Himalaya in the north from the peninsula in the south. तो लोकेशन क्या हुई, नॉर्थ में सबसे ऊपर हिमालय है, फिर इसके बाद आते हैं प्लेन्स और उसके बाद आता है पेनिनसुला. दिस इज द नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर. सबसे ऊपर हिमालय, फिर देन प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स एंड देन
पेनिनसुला आता है। सो पेनिनसुला इज अ रीजन ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड ओकेजनल सेismic डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, अर्थक्वेक भी ज़्यादा नहीं आते हैं। हाईली मेटाफोर्स रॉक्स ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड डेटिंग बैक एज 380 करोड़ ईयर अकर इन दिस एरिया। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे रॉक्स मिलती है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो मेटामॉर्फ्स रॉक हैं बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड, यहाँ पे 380 करोड़ ईयर की भी मिलती है। द रेस्ट बीइंग कवर्ड बाय द गोंडवाना फॉर्मेशन, lava flow belonging to Deccan Trap Formation and the younger sediment. So this is our peninsula. So what we read, these are physical features. Physical features में Himalayan के बाद then this is Gangetic and then this is geological formation and Deccan formation. Now इसके बाद जो important चीज़ होती है वो होती है river. River means नदियाँ. The river system of India can be classified into 4 groups में आती हैं ये। पहला जो है दैट इज़ हिमालयन रिवर, हिमालय से आने वाली रिवर। दूसरी है डेक्कन में रिवर, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, ये सब डेक्कन रिवर हैं। देन कोस्टल रिवर्स हैं जो कोस्ट में छोटी छोटी रिवर्स फ्लो हो रही है। देन रिवर्स ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन, मीन्स ये रिवर समुद्र तक नहीं जाएंगी, अंदर ही इनका इनलैंड ये अपना पानी डिस्चार्ज करेंगी, ड्रेनेज हो जाएगा। सो हिमालयन रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्नो एंड ग्लेशियर्स एंड देयरफॉर कॉन्टिन्यूसली फ्लो होती हैं, ये पेरेनियल होती हैं। ड्यूरिंग द मानसून मंथ हिमालय रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल एंड रिवर्स स्वेल, तो रिवर रिजिम में ज़्यादा पानी आ जाता है, कॉजिंग फ्रिक्वेंट फ्लड्स। डेक्कन रिवर ऑन द अदर हैंड आर रेन फेड, जो साउथ की रिवर्स हैं वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, हिमालय से पानी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे पानी लेंगी, रेन फेड से पानी लेती है, बारिश का। एंड देयरफॉर फ्लक्चुएट इन वॉल्यूम, तो बारिश हमेशा कांस्टेंट होती नहीं है, तो इनका वॉल्यूम जो होता है रिजिम वो फ्लक्चुएट होता है। मैनी ऑफ दीज आर नॉन पेरेनियल। The coastal streams, especially on the west coast, are short in length and have limited catchment area. Catchment area वो area होता है जहाँ से river अपना पानी लेती है। So अगर ये western घाट है ना, this is India Peninsula and this is western घाट, तो कुछ river ऐसे flow होती है। So these are coastal river, और कुछ river ऐसे जा रही है जैसे कृष्णा, कावेरी etc. So ये जो rivers हैं they are short lived, इनका catchment area भी छोटा होगा। Now main Himalayan river system are those of the Indus and the Ganga Brahmaputra Meghna system. Indus सबसे पुरानी और बड़ी रिवर है, वर्ल्ड में राइज होती है मानसरोवर में। मानसरोवर कहाँ पर है, तिब्बत में है, और फ्लो थ्रू इंडिया, देयर आफ्टर थ्रू पाकिस्तान एंड फाइनली ये जाती है अरेबियन सी में नियर कराची। देन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स इसमें वाटर कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो रिवर्स। फ्लोइंग इन इंडियन टेरिटोरी आर सतलज, सतलज ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत में, देन व्यास, देन रावी, देन चेनाब एंड देन झेलम, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। अब गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ईस्ट में जा रहे हैं अब अपन। तो विच द प्रिंसिपल सब बेसिन्स आर दोज ऑफ भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, देन ये बनती हैं गंगा। देन इट ट्रेवर्सेस थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये ट्रेवल कर रही है, ऐसे करके गंगा आ रही है अलग अलग स्टेट से। देन बिलो राजमहल हिल द भागीरथी विच यूज टू बी द मेन कोर्स इन द पास्ट टेक्स ऑफ वाइल द पद्मा कंटिन्यूज ईस्टवर्ड एंड एंटर्स बांग्लादेश। तो रिवर गंगा ऐसे आ रही है, यहाँ पे राजमहल के पास में एक रिवर ऐसे हो जाती है जिसका नाम है फिर भागीरथी, और एक रिवर इधर चली जाती है, दो उसका नाम जो बांग्लादेश जा रही है दैट इज पद्मा। हुगली रिवर कोलकाता, दैट्स द सेम वन। नाउ सो दिस इज यमुना। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक एंड कोसी एंड महानंदा एंड द सोन आर द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। नाउ रिवर चंबल, रिवर बेतवा आर द इम्पॉर्टेंट सब ट्रिब्यूटरी। सब ट्रिब्यूटरी मतलब ये मेन रिवर है, इस पे आया पानी और फिर इस पे जो आया तो दिस इज सब ट्रिब्यूटरी एंड दिस इज ट्रिब्यूटरी। सो द पद्मा एंड द ब्रह्मपुत्रा, पद्मा और ब्रह्मपुत्रा ज्वाइन होती है बांग्लादेश में एंड कंटिन्यू टू फ्लो एज द पद्मा और गंगा। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्रा आती है तिब्बत से अगेन, वेयर इट इज़ नोन एज सैंगपो। ये रन करती है लॉन्ग डिस्टेंस टिल इट कवर्स ओवर द इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश और अंडर द नेम ऑफ दिहांग। तो ब्रह्मपुत्रा तिब्बत में आई, ये इंडिया में पैरेलल ऊपर ऊपर ऐसे बह रही है तिब्बत में, देन ये अरुणाचल में ऐसे करके इंडिया में एंटर करेगी, यहाँ पे इसका नाम होता है दिहांग। फिर पासीघाट, देबांग और लोहित
पासीघाट में देबांग और लोहित रिवर इसमें मिलती है और ये फिर जाके बनती है ब्रह्मपुत्र। एंड द कंबाइंड रिवर रन्स ऑल अलोंग द असम वैली। फिर ये यहाँ पे ये दिबांग आई, इसमें मिलेगी आपको देबांग और लोहित, फिर ये पूरा आगे आके चलेगी और दिस वुड बी कॉल्ड ब्रह्मपुत्र इन असम वैली। नाउ प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया आर सुभानसरी, जिया बरेली, धनश्री, पुथिमारी, पागलदिया एंड द मानस। ये रिवर्स इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में फेड होती है तीस्ता, तीस्ता बांग्लादेश में जाके मिलेगी। फाइनली फॉल्स इनटू गंगा। एक रिवर है जिसका नाम है बराक, द हेड स्ट्रीम ऑफ मेघना है। ये राइजेज इन द हिल्स इन मणिपुर। तो बराक रिवर मणिपुर में निकल रही है, अरुणाचल नहीं, उसके नीचे मणिपुर में निकल रही है एंड देन ये बांग्लादेश में जा रही है और बहुत आगे जाके ये फिर इम्पॉर्टेंट दिस में मिलेगी। सो द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर आर मकू, त्रांग, तुवरी, जिरी, सोनाई, रुकिनी, काकटखल, धालेश्वरी, लंगाचिनी, मधुआ एंड जटिंगा। दीज आर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस बराक सिस्टम। बराक बांग्लादेश में जाती है और फिर ये फाइनली गंगा ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करेगी भैरव बाजार। तो सारी रिवर्स आ रही थी, यहाँ से गंगा आई, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई, ये बराक आई, ये सब जाके यहाँ बांग्लादेश में इधर मिलेंगी। सो दैट इज़ वाई ये जो इतना बड़ा एरिया बन रहा है दैट इज़ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है और इसका नाम है सुंदरबंस। दिस इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। नाउ Deccan region, most of the major river system flowing generally in the east fall into the Bay of Bengal. सारी रिवर्स जो डेक्कन सिस्टम में है वो सारी बे ऑफ बंगाल में फॉल हो रही है। मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। नर्मदा एंड तापी आर द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो नर्मदा एंड तापी क्या है? मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर क्यों हो रही है? बिकॉज ये एक ऐसे ट्रो में आ जाती हैं। ये जो नर्मदा है और ये तापी है ये ऐसे करके ट्रो में होती है, ऊपर नर्मदा है नीचे तापी है। सो रिफ्ट वैली में फ्लो होने के कारण ये टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है। बाकी अदरवाइज जो दूसरी रिवर्स है वो जा रही है ईस्ट, बट नर्मदा एंड तापी आर फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। Now, Godavari in the southern peninsula has the second largest river basin covering 10% of the area of India. इसके बाद कृष्णा बेसिन है, फिर महानदी है, ये सब इंपॉर्टेंट बेसिन है। द बेसिन ऑफ द नर्मदा इन द अपलैंड ऑफ द डेक्कन फॉलोइंग टू द अरेबियन सी एंड ऑफ द कावेरी इन द साउथ बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं। ये सेम साइज है दो विद डिफरेंट कैरेक्टर एंड शेप। नाउ देर आर न्यूमरस कोस्टल रिवर्स भी हैं, कोस्ट के पास होती हैं, विच आर कंपैरेटिवली स्मॉल। ये छोटी छोटी होती है बिकॉज उनको ज़्यादा रन नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा मिलते ही वो समुद्र में मिल जाएंगी। सो ओनली हैंडफुल ऑफ सच रिवर ड्रेन्स इनटू द सी नियर द डेल्टा ऑफ ईस्ट coast. So there are as many as 600 such rivers on the west coast. Now few river राजस्थान की ऐसी होती हैं जो सी तक पहुंच ही नहीं पाती, उनका इनलैंड ड्रेनेज हो जाता है। दे ड्रेन इनटू द सॉल्ट लेक्स, गेट लॉस्ट इन सैंड एंड नो आउटलेट टू सी। सो बिसाइड्स दीज देयर आर द डेजर्ट रिवर्स। डेजर्ट रिवर है जो कुछ डिस्टेंस तक फ्लो करेंगी एंड देन डेजर्ट पे दे गेट लॉस्ट, जैसे कि लूनी, माचूरुपेन, सरस्वती, बनास, घाघर एट्सेट्रा। नाउ एंटायर जो कंट्री है ना, इसमें हमारे यहाँ 20 रिवर मेजर बेसिन्स हैं, 12 मेजर बेसिन्स हैं और 8 कॉम्पोजिट रिवर बेसिन्स हैं। तो टोटल कितने हुए? 12 + 8 दैट इज़ 20। ये 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। इनके नाम क्या हैं? पहला है इंडस, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना, थर्ड इज़ गोदावरी, फोर्थ इज़ कृष्णा, फिफ्थ है कावेरी, फिर महानदी, फिर पेन्नार, फिर ब्राह्मणी बैतरनी, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। ये 12 मेजर हैं हमारे। ईच ऑफ दीज बेसिन हैज़ अ ड्रेनेज एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो होता है ये क्राइटेरिया होता है मेजर रिवर बेसिन का। 8 composite river basin combine suitably together all the other remaining medium drainage। 2000 से 2000 का जो क्राइटेरिया है वो इनका क्राइटेरिया है। एंड स्मॉल रिवर बेसिन जो होते हैं उनका 2000 से छोटा ड्रेनेज एरिया होता है। तो 2000, 20,000, 20,000 प्लस फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये कौन से नाम है? एक है सुबर्ण रेखा, कंबाइनिंग सुबर्ण रेखा एंड अदर स्मॉल रिवर, सुबर्ण रेखा एंड बैतरनी एक हो गया। फिर एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन महानदी एंड पेन्नर है, फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन पेन्नर एंड कन्याकुमारी है, फिर एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज इन राजस्थान डेजर्ट, फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर है कच्छ एंड सौराष्ट्र गुजरात में इंक्लूडिंग लूनी। फिर वेस्ट, वेस्ट मीन्स ऑलवेज नो दिस डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम तापी टू
टडरी, देन वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्रॉम तदरी टू कन्याकुमारी, और कुछ माइनर रिवर्स हैं, ड्रेनेज जो हो रही है म्यांमार बांग्लादेश यहाँ जा रही है। तो ऐसे करके दीज आर 8 एंड दीज आर 12, सो टोटल देयर आर 20 दीज रिवर बेसिन्स। अब हम देखते हैं क्लाइमेट एंड सीजन। सी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया में बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ये जो अर्थ है ना, तो हम ट्रॉपिक्स में आ रहे हैं, ये इक्वेटर है, कैप्रिकॉन है, this is Cancer, this is Capricorn, this is Equator, so we are tropical और monsoonal type of climate है, so we are tropical monsoon type। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डेजिग्नेट किया है 4 ऑफिशियल सीजन्स को। एक है विंटर। विंटर कहाँ से आता है? दिसंबर से अर्ली अप्रैल तक विंटर होता है। ये कोल्डेस्ट मंथ आते हैं दिसंबर में और जनवरी में। टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है नॉर्थ वेस्ट में, और टेम्परेचर राइज होता है एज वन प्रोसीड टूवर्ड्स द इक्वेटर, साउथ की तरफ, पीकिंग अराउंड 20 to 25 इन द मेनलैंड इंडियाज साउथ ईस्ट। सेकेंड सीजन होता है वो होता है समर, मतलब प्री मानसून। ये आएगा अप्रैल जून में, अप्रैल टू जुलाई नॉर्थ वेस्टर्न सदर्न रीजन में। यहाँ हॉटेस्ट मंथ आते हैं अप्रैल मई में, नॉर्दर्न रीजन। मे इज़ दी हॉटेस्ट, टेम्परेचर 32 से 40 डिग्री तक अभी टेम्परेचर चला जाएगा। नाउ मानसून और रेनी सीजन लास्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर। ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मानसून आता है, देन स्लोली वो पूरे कंट्री में धीरे धीरे आता है। तो मानसून डायरेक्ट नहीं आता, मानसून पहले 1 जून तक यहाँ आएगा, देन आगे बढ़ेगा, ऐसे करके मानसून धीरे धीरे पूरे कंट्री में कवर हो जाता है। देन नॉर्थ इंडिया बिगनिंग ऑफ अक्टूबर, देन फिर मानसून आते के बाद आता है पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून अक्टूबर टू दिसंबर होता है। तो ऐसे करके साइकिल कंप्लीट हो गई। पहले ये आया फर्स्ट, देन सेकेंड, देन दिस इज थर्ड, दिस वॉज फर्स्ट, then this was second, this was third and this was fourth। तो यूं करके पूरा साइकिल क्लाइमेट सीजन्स चलते रहते हैं। सो द हिमालयन स्टेट्स बीइंग मोर टेम्परेट, अब ऊपर जाते हैं ना इक्वेटर के परे, तो वो एरिया कहलाता है टेम्परेट जोन। सो यहाँ पे अब हिमालय में 23.5 डिग्री इंडिया की ये निकल गई, तो इधर वाले जब हिमालय की तरफ जाते हैं तो दैट इज मोर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। देन सो 2 एडिशनल सीजन्स आ जाते हैं, ऑटम और स्प्रिंग। ये केवल ऊपर हिमालयन स्टेट्स में है। ट्रेडिशनली इंडिया नोट 6 सीजन, ईच अबाउट 2 months लॉन्ग। सो देर आर स्प्रिंग, समर, मानसून और अर्ली ऑटम, लेट ऑटम एंड विंटर। तो ये 6 सीजन हो गए, स्प्रिंग, समर, मानसून, अर्ली ऑटम, लेट ऑटम एंड winter. They are based on the astronomical division of the 12 month into 6 parts. Now एंशिएंट हिंदू कैलेंडर ऑल्सो रिफ्लेक्ट दीज सीजन्स इन द अरेंजमेंट ऑफ मंथ्स। सो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है 2 सीजनल विंड से, एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉमनली नोन एज विंटर मानसून ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। रिवर्सल होता है ना विंड्स का, एक बार ये इंडिया में विंड्स ऐसे आती है तो दिस इज साउथ वेस्ट मानसून, फिर वापस में विंड ऐसे आती है, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो बह रहा है लैंड से सी पे, लैंड से सी पे, तो पानी नहीं मिलेगा, तो दैट इज ड्राई। बट इन ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली इन तमिलनाडु जहाँ पे विंटर रेन्स होंगी। देन Southwest monsoon known as summer monsoon blows from sea to land after crossing the Indian Ocean, Arabian Sea and Bay of Bengal, 2 branch है। So southwest monsoon bring most of the rainfall during the year in the country. Now flora, flora means क्या होता है? Flora and fauna. Flora is full plants, these are flora. So available data India 10th position है in the world and 4th in the Asia in plant diversity. See 70% geographical area surveyed so far, 46,000 species of plant have been described by Botanical Survey of India in Kolkata. BSI ने इतना identify किया है। Vascular flora which forms the conspicuous vegetation over comprises 15,000 species. Now, with a wide range of climatic conditions from the torrid to the Arctic, India has a rich and varied vegetation. Vegetation में भी हम बहुत blessed हैं, which only a few countries of comparable size possess. India can be divided into 8 distinct floristic regions है यहाँ पे। कौन से हैं? एक है वेस्टर्न हिमालय, दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, तीसरा है असम, 4th है इंडस प्लेन, देन द गंगा, डेक्कन, मालाबार एंड अंडमान। ऐसे करके 8 हैं ये, वेस्टर्न, ईस्टर्न, असम, इंडस, गंगा, डेक्कन, मालाबार एंड अंडमान। नाउ वेस्टर्न हिमालय रीजन एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कुमाऊं, कश्मीर से कुमाऊं तक है। इट्स टेम्परेट जोन है, ऊपर ट्रॉपिक्स के परे दिस इज टेम्परेट जोन। इज रिच इन फॉरेस्ट ऑफ चिर, पाइन, कॉनिफर। तो यहाँ पे जो ठंड बर्फ वाले हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, टेम्परेट यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है। ब्रॉड लिव्ड है ये, टेम्परेट
ट्रीज हैं ये। हायर अप फॉरेस्ट देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस, सिल्वर फर, ये सब इस एरिया में मिलेंगे। द अल्पाइन जोन एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर लिमिट ऑफ द टेम्परेट जोन ऑफ अबाउट 4570 मीटर और इवन हायर। तो ये जो चेंज होता है ना, एक चेंज तो ऐसा होता है कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ जा रहे हैं तो आपको मिलेगा टेम्परेट टाइप एंड दिस। एंड द सेकेंड इज एल्टीट्यूडिनल, मीन्स अगर आप हाइट इंक्रीज करेंगे तो भी आपको सेम टाइप ऑफ क्लाइमेटिक वेजिटेशन मिलेंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक ट्रीज ऑफ द जोन आर हाई लेवल सिल्वर फर है, बर्च है, जूनिपर है। ईस्टर्न हिमालय, अब जो हिमालय है, हिमालय ऐसा है ना, फिर ये ऐसे करके एक्सटेंशन से ऐसे आ जाता है, तो दिस इज ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय में भी सिक्किम ईस्टवर्ड एम्ब्रेसेस दार्जिलिंग, कुरेसोंग एंड द एडजेसेंट ट्रैक। तो यहाँ पे भी मिलेगा टेम्परेट जोन, फॉरेस्ट ऑफ आक, लॉरेल, मैपल, रोडेंड्रॉन, ऑल्डर एंड बर्च। मैनी कॉनिफर, जूनिपर्स एंड ड्वार्फ विलोज ऑल्सो ग्रो हियर। असम रीजन है, इसमें आता है ब्रह्मपुत्रा और सूरमा वैली। दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्रा और सूरमा वैली है। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, ओकेजनल थिंग क्लम्प ऑफ बैम्बू मिलता है, बैम्बू बहुत ज़्यादा चाइना में भी होता है। टॉल ग्रासेस है। इंडस प्लेन रीजन कॉम्प्राइजेज द प्लेन ऑफ पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात। तो ये क्या है, ये ड्राई, हॉट एंड सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन। और जो गंगा का प्लेन है ये रीजन कवर कर रहा है जहाँ पे अलुवियल प्लेन है, अलुवियल सॉइल है यहाँ पे, अंडर कल्टीवेशन फॉर वीट, शुगर केन एंड राइस यहाँ पे मिलेंगी। ओनली स्मॉल एरिया सपोर्ट फॉरेस्ट ऑफ वाइल्डली डिफरेंट टाइप। और जो डेक्कन है, डेक्कन मीन्स साउथ में, comprises the entire tableland of Indian peninsula and supports vegetation of various kinds from shrub jungle, shrub means घास फूस टाइप के हैं, to mixed deciduous forest, deciduous means ये they will shed their leaves. So the Malabar region क्या है, again then south, this is Malabar region, Kerala and above. Excessively humid belt है, mountain contrary parallel to the west coast of the peninsula. Now Beside being rich in forest vegetation, this region produces important commercial crops जैसे कि कोकोनट, बीटल नट, पेपर, कॉफ़ी, टी, रबर, कैश्यू नट। ये कहाँ मिलते हैं, इस डेक्कन में, मालाबार कोस्टल में। अंडमान रीजन है, अंडमान आइलैंड्स है ना, अराउंड इन एवरग्रीन मैनग्रोव बीच एंड डिलुवियल फॉरेस्ट है यहाँ पे। हिमालयन रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश थ्रू सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एंड डेक्कन पेनिनसुला इज रिच इन एंडेमिक फ्लोरा। एंडेमिक मीन्स देसी है, ये लोकल यहीं का है। This is a large number of plants which are not found elsewhere. So this is endemic. The flora of the country is being studied by this BSI and its 9 circle field offices located all over the country along with certain universities and research institutions. So ethnobotanical study deals with the utilization of plants and plant products by ethnic race. तो इसको हम बोलते हैं ethnobotanical study. Scientific study of such plants has been done by BSI. A number of detailed ethnobotanical exploration have been conducted in different tribal areas of the country. More than 800 plant species of ethnobotanical interest have been collected and identified at different centers. Now, owing to destruction of forest का destruction हो रहा है, agriculture, industrial, urban development के कारण, तो यहाँ threat of extinction है। करीब 1336 plant species are considered vulnerable और endangered. 20 species हैं higher plants की possibly extinct हो गई हैं, not cited during the last 6 to 10 decades. 60 से 100 years पे वो अभी तक नहीं दिखी गई हैं। BSI bring out an inventory, तो ये बुक कौन लाता है, BSI, Inventory of Endangered Plants in the form of publication title Red Data Book, जिसमें vulnerable, endangered ये सारी species का डिटेल होता है। Now India is a very rich term in biological diversity. अब हम बात करते हैं faunal. Faunal means क्या है, animals. So India is very rich in terms of biological diversity due to its unique biogeographical location, diversified climate conditions, enormous ecodiversity and geodiversity. So India's immense biological diversity encompasses ecosystem है, population है, species है और genetic makeup भी है यहाँ पे. This diversity can be attributed to the vast variety of physiography and climatic, because climate इतना varied है, physiography इतना varied है, तो एनिमल्स एंड दिस इवोल्यूशन जो हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा वेरिड होएगा. तो डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन से डेजर्ट है. सो दैट इज़ वाई इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इंडिया में 2 टाइप के मेजर रियल्म्स है. ये कौन सी है? एक है पेलार्कटिक और जो दूसरी है वो है इंडो मलयन. पेलार्कटिक एंड इंडो मलयन. और 3 बायोम्स हैं. सो दीज आर रियल्म के अंदर 3 बायोम्स हैं.
वो 3 बायोम्स हैं, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड वार्म डेजर्ट, सेमी एरिड सेमी डेजर्ट्स। अब एक इंस्टीट्यूट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड अ मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन विच डिवाइड्स द कंट्री इनटू 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। ये कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, हिमालयन, इंडिया डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड एंड कोस्ट। ऐसे करके 10 बायोजियोग्राफिक रीजन्स हैं इंडिया में। नाउ light of biodiversity convention, India holds a unique position है, priority of conservation of natural resources and sustainable development. In fact, within only about 2% of the world's total land surface area, जो इंडिया में वर्ल्ड का केवल 2% है टोटल लैंड सरफेस एरिया का, बट इंडिया इज नोन टू हैव ओवर 7.5% of species of animals that the world holds, and the percentage account for these many species 92,000, of which insects alone include 61,000 plus species. So it is estimated that about 2 times that number of species still remain to be discovered in India alone. अब हम देखते हैं डेमोग्राफिक बैकग्राउंड। सो सेंसस ऑफ इंडिया 2001 was historic and epoch making, being the first census of the 21st century and third millennium का। No, it reveals benchmark data on the state of abundant human resources available to the country। हमारे यहाँ human resource in plenty है, demography, culture, economic structure at juncture, so which marks a sentinel and millennial transition। See, सेंसस 2011 में 15th सेंसस था 1872 से, इट्स काइंड सिंस 1872। ये 2 फेज़ में हुआ था, एक में हुआ था हाउस लिस्टिंग और दूसरे में हुआ था हाउस सेंसस। जैसे अभी 2020 का भी हो रहा है, अप्रैल टू सितंबर 2010 में लिस्टिंग हुआ, देन एनुमरेशन हुआ 9 to 18 2011 में, फिर रिवीजन हुआ, फिर रेफरेंस हुआ। तो दिस इज़ हाउ दे कवर दिस एंटायर सेंसस प्रोसेस। और देन फाइनल पॉपुलेशन डेटा उन्होंने 2013 में रिलीज़ किया। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मार्च 1 में इंडिया की पॉपुलेशन थी इतनी 1.21 बिलियन। मेल्स कितने हैं? 623.2 मिलियन। और फीमेल कितनी है? 587.6 मिलियन फीमेल है इंडिया में। 2.4% एरिया में सरफेस एरिया है। इंडिया कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को कंटेन करके रखा है? सो पॉपुलेशन विच एट द टर्न ऑफ 20th century was about 238.4 मिलियन। ओके, सो दिस इज़ अवर पॉपुलेशन। नाउ एज रिकॉर्डेड एट ईच डेसिडल सेंसस 1901 में पॉपुलेशन स्टेडीली ग्रो हुई है, केवल डिक्रीज 1911-21 में हुआ है। इसके अलावा एक स्टेडी इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का हर डेकेड में। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया, नंबर ऑफ पीपल डिवाइडेड बाय एरिया, सो दैट इज नंबर ऑफ पीपल लिविंग per square kilometer. So one of the important indices of population concentration is the density of population is how much. It is defined as number of person per square kilometer. Population density कितनी थी 2011 में? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और डेकेडल ग्रोथ कितनी है? 17.72%। नाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरी 1991 से 2011 में। अमंग मेजर स्टेट बिहार जो है ना, ये सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है। देन यहाँ पे 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल का कितना है? 1028। एंड देन केरला का है 860। सो दीज आर वेरी पॉपुलेटेड स्टेट्स। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। ये इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेलिंग इक्वेलिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिया का सेक्स रेशियो पुअर रहा है। सेक्स रेशियो इन कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन अनफेवरेबल टू फीमेल 972 बिगिनिंग ऑफ 20th century। फिर इसके बाद डिक्लाइन हुआ 1901 to 2011 में 10 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ। देन चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये 919 डिक्लाइन हो गया था पर 1000 मेल। लिटरेसी की बात करें तो 2011 में 7 एंड अबव अगर बच्चा 7 साल से बड़ा है और हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, इट इज़ ट्रीटेड एज लिटरेट। तो लिटरेट की डेफिनेशन क्या है? 2011 सेंसस में अ पर्सन एज्ड 7 and above who can both read and write with understanding in any language is treated as literate. A person who can only read but cannot write is not literate. मतलब रीड तो कर सकता है पर लिख नहीं सकता है तो वो illiterate कहलाएगा। So in the census prior to 1991, children below 5 years of age were necessarily treated as illiterate, but 2011 में ये नया क्राइटेरिया लिया था। The result of 2011 census revealed that there has been increase in literacy in the country. 73 से % हो गई है and 80.9 is for male and 64.6 is for
female. Kerala retained the position by being on the top with 94% literacy rate. लक्षद्वीप 91.9, बिहार में लिटरेसी रेट है 61.8%, रैंक्स लास्ट इन द कंट्री. Kerala also occupies the top spot in the country both in male literacy with 96.1% and female literacy with 92.1%. On the contrary, Bihar में lowest literacy rate आई है in the case of males and female. So this is chapter 1 of इंडिया ईयर बुक. यहाँ हमने देखा इंडिया की लिटरेसी के बारे में जाना. इंडिया की 73 है, 81 अराउंड मेल है, 65 अराउंड फीमेल है. फिर हमने सेक्स रेशियो के बारे में जाना. ओके, देन वी रेड अबाउट डेमोग्राफिक बैकग्राउंड, सेंसस, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा इंडिया की क्या है, पॉपुलेशन क्या है, सेंसस कब 2011 का हुआ था, नाउ अभी 2021 का सेंसस का वर्क चल रहा है. देन दिस वाज faunal मीन्स होता है एनिमल्स एंड दिस इज फ्लोरा मीन्स होता है दीज ट्रीज एंड ऑल. सो दिस इज फ्लोरा एंड दिस इज फौना. इंडिया के पास फ्लोरा भी रिच है एंड देन फौना भी बहुत रिच है. ये 12 मेजर बेसिन्स है और 8 कॉम्पोजिट रिवर बेसिन्स है और ये इंडिया के क्लाइमेट सीजन्स है. ओके, देन दिस इज अबाउट द डिफरेंट रिवर. ये जितनी भी रिवर्स यहाँ पे दिए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट दैट. देन दिस इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दिस इज रिवर सिस्टम. क्लासिफिकेशन क्या है, डेक्कन है, कोस्टल है, रिवर है एंड these are different classified into 4 group: Himalayan, Deccan, coastal and river of inland drainage basin. Then this is physical feature, mountains, passes. Then this is Aravalli, Vindhyan, Satpura and Mekal. And this is land and the people. So this is chapter number 1, land and the people. Thank you so much for watching this video. Take care.